सरकार बदलने से तुम्हारे बच्चों की मौत खत्म नहीं होगी। सरकार बदलने से हमारे नौजवान बच्चे पलायन करना नहीं रोक देंगे। ये उस वक्त खत्म होगा जब तुम्हारे वोट से, तुम्हारी दुआओं से, तुम्हारी पार्टी का उम्मीदवार जब पटना जाएगा तो इन जालिमों से कहेगा कि मैं अरारिया और सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए लड़ने आया हूं। आपने 75 साल में, बिहार में 75 साल में कभी सत्ता में राजद थी, कभी कांग्रेस थी, कभी बीजेपी थी, कभी जेडीयू नीतीश कुमार थी। बताओ फिर 75 साल में पटना, भागलपुर, दरभंगा, वहां पर इतना काम हो गया, सीमांचल से क्यों नहीं हुआ? तो जिसको तुमने वोट दिया वो जीत कर पटना जाकर गूंगे, बहरे और अंधे हो जाते हैं। उनको तुम्हारी तकलीफ याद नहीं आती, उनको तुम्हारे बच्चों की मौत याद नहीं आती, उनको सैलाब में जो जमीन चली जाती उसमें लोग का कारोबार, घर बार बर्बाद हो जाता है, उनको याद नहीं होता। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मंजूर आलम साहब को आप वोट नहीं दे रहे हैं, आप असदुद्दीन ओवैसी की झोली में अपना वोट डाल रहे हैं। क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप मुत्तहिद होकर हमारा साथ देंगे? मैं अपील कर रहा हूं हमारे शेखरा बरादरी से, मैं अपील कर रहा हूं सुरजापुरी, कुलैया, शेर शाहवादी बरादरी से, मैं दलित समाज से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद, रावण की पार्टी हमारे साथ है। याद रखो, बाबा साहिब अम्बेडकर से जब किसी ने पूछा था कि बताओ बाबा साहिब, दलित समाज के 100 से ज्यादा एमपी पार्लियामेंट में जीत कर जाते हैं, आप क्यों दलित समाज के एमपी को कामयाब करना चाहते हैं? तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने 70 साल पहले एक तारीखी जवाब दिया था। सुन लो अररिया की जनता, बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि दलित समाज के 100 से ज्यादा एमपी को आरक्षण मिलता है पार्लियामेंट में, मगर वो अपना मुंह नहीं खोलते। कब खोलते अपना मुंह? जब उनको अंगड़ाई लेना। इबादुर रहमान को 10 साल मिले, क्या किया इबादुर रहमान साहब? आप बताओ अररिया की जनता के सामने, आप बताओ आपने क्या किया? आप अगर कोई काम किए तो बताओ आप। जब आपकी सेहत साथ नहीं दे रही, इतना बड़ा विधानसभा, आप कैसा इन जनता का काम कर सकेंगे? अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं 10 साल से हूं, याद रखो वो जमाना चला गया, वो जमाना बदल गया। ये नौजवान अब तारीख में तुमने जो झूठ बोला था उसको कबूल करने को तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहां पर मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है, मैं अपनी बात वो कहकर यहां से रुखसत हो जाऊंगा। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था, किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था मोदी के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में, और तेजस्वी के बारे में, और इबादुर रहमान साहब के बारे में कहा था। सुन लो उस शायर ने क्या कहा था, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। उस शायर ने कहा था, किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ दी, जिन्होंने बस्तियां उजाड़ दी, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हम हर सितम को, वो दिन गए जब हम हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठेगी हम पर जो ईंट, हम उसका जवाब 11 को वोट से देंगे। और जालिमों सुन लो, हालात बदलने वाले हैं, दौर बदलेगा। यकीनन इंशाअल्लाह सीमांचल में आपकी आवाज कामयाब होगी, यकीनन आपकी आवाज कामयाब होगी। मैं जेडीयू के मोहतरमा से कह रहा हूं, आप जाकर नीतीश कुमार और मोदी से कह दो
जो अपने आप को वफ़का फिरौन और यजीद समझते हैं। मैं कहना चाहूंगा इबादुर रहमान साहब से कि जाकर आप अपने बड़े बड़े दिल्ली के नेताओं से कह दो जो अपने आप को फिरौन समझते हैं, अगर तुम फिरौन हो तो याद रखो मूसा आएगा। अगर तुम फिरौन हो तो मूसा आएगा। अगर तुम यजीद हो तो हुसैन आएगा। अगर तुम बादशाह हो तो शेख मुजद्दिद अल-फसानी आएगा। अगर तुम जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा। अगर तुम झूठ हो जो तुम हो तो सच आएगा। अगर तुम अंधेरा हो जो तुम हो तो नूर आएगा। अगर तुम बातिल हो जो हो तो हक आएगा। और अगर तुमने काम नहीं किया जो तुमने नहीं किया तो ना इबादुर रहमान ना शगुफ्ता कोर्ट मिलेगा बल्कि मंजूर आलम को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो 11 तारीख को पतंग छाप कोर्ट देंगे, सीमांचल को कामयाब करेंगे। हमारी माँ और बहनों अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, अपने बेटों के पलायन को रोकने के लिए, सैलाब का काम, नदी का कटाव का काम कराने के लिए हम अपनी माँ और बहनों से भी अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। 11 तारीख को मोदी को पैगाम दीजिए कि तुमने ऐसा कानून बनाया जो हमारी मस्जिद, दरगाह और खानका को छीनना चाहते हैं, और अगर कोई इनकार करता है तो बता दो वक्त मैं आने को तैयार हूं। तुम मेरे सामने 5 मिनट बैठकर बहस नहीं कर पाओगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लगाइए हमारे साथ नारा सीमांचल जिंदाबाद, मुस्लिम हिंदू एकता जिंदाबाद, कुलैया जिंदाबाद, शेरशाहवादी जिंदाबाद, शेखरा जिंदाबाद, शेखरा जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, मंसूरी दुनिया जिंदाबाद, राइन कुंजरा जिंदाबाद, गरीब मजदूर किसान जिंदाबाद, मीर कुरैशी हज्जाम धोबी जिंदाबाद, अरारिया की जनता जिंदाबाद। पतंग छाप, पतंग छाप, हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेहाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या हम इस उम्मीद पे जाएं कि 11 तारीख को पूरा आप जितने लोग यहाँ पर हैं, जहां तक अल्लाह हमारी आवाज को आपके कान और दिल तक पहुंचा रहा है, पूरा अररिया एक होकर मंजूर आलम को वोट देगा पतंग छाप पर। तो आपको अल्लाह कामयाब करे, सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। और अब के बार मजलिस ने कह दिया कि उप मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है, मुख्यमंत्री की लड़ाई होगी। सीमांचल का बेटा, सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री बनेगा।